मैं दीपक सिंह। आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का हम लोग का 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में माइक्रोब्स के रोल को, माइक्रोब्स की भूमिका को देखेंगे। बायो फर्टिलाइजर को हम लोग जैव उर्वरक भी कहते हैं। पहले आप ये समझिए कि फर्टिलाइजर क्या होता है। ये कॉमन वर्ड है। उर्वरक या फर्टिलाइजर कॉमन वर्ड है और ये सब कोई समझता है। फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल या रसायन होते हैं जिनको सॉइल में डालने से सॉइल की, मृदा की फर्टिलिटी मतलब उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है। नहीं, जो फर्टिलाइजर होते हैं, जब हम सॉइल में उनको डालते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि प्लांट जो हैं वो सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर्स के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इसके कारण प्रोडक्टिविटी मतलब उपज प्लांट की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो हम लोग फर्टिलाइजर का बात कर रहे थे। अब बायो फर्टिलाइजर समझते हैं। अगर मान लो कि हम लोग कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में डालें, सॉइल में पहुंचाएं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव क्या करें, सॉइल के, मृदा के फर्टिलिटी को, उर्वरा क्षमता को बढ़ा दें, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहेंगे। नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम लोग केमिकल या रसायन के रूप में जो बायो फर्टिलाइजर है, केमिकल बायो फर्टिलाइजर, उसके स्थान पर, उसके जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करने की बात कर रहे हैं। नहीं, इसका क्या बेनिफिट है इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब ये चीज समझो कि बायो फर्टिलाइजर जो हैं वो सामान्य रूप से जनरली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया का कुछ स्पीसीज, फंजाई के कुछ स्पीसीज और साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो बायो फर्टिलाइजर है, हमने बताया कि ये क्या करते हैं, तो न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। कहां बढ़ाते हैं, सॉइल में बढ़ाते हैं। किसके लिए बढ़ाते हैं, तो क्रॉप के लिए बढ़ाते हैं, फसलों के लिए बढ़ाते हैं। अब मेनली ये न्यूट्रिएंट या ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर सॉइल में बढ़ा देते हैं, तो वह होते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही ये जो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व हैं, यह प्लांट के लिए इसेंशियल होते हैं, मतलब आवश्यक होते हैं। चलिए, अब आगे देखिए कि ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं, जो हम लोग जो मेनली 3 टाइप्स के बोले, बैक्टीरिया कहा, फंजाई कहा, नहीं, और साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज कहा, तो ये कौन कौन से हैं और प्लांट में इनका रोल क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में राइजोबियम का नाम आप लोग स्कूल टाइम से ही सुनते आए हैं या इसको पढ़ते आए हैं। 11th क्लास में राइजोबियम को हम लोग डिटेल में कवर किए हुए हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो 11th क्लास में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। राइजोबियम होते क्या है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, और क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के साथ, जिस जीव के साथ रहते हैं, उसको भी लाभ पहुंचाते हैं या बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे राइजोबियम का, कि राइजोबियम किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये किस ऑर्गेनिज्म के साथ प्रेजेंट होता है, तो किस ऑर्गेनिज्म के साथ उपस्थित होता है, तो आप बताएंगे कि यह लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, दलहनी पौधे, दाल वाले पौधे, उनके रूट के साथ प्रेजेंट या उपस्थित होते हैं। और किस रूप में, तो नोड्यूल बना करके प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटा छोटा गांठ बना करके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब करते क्या है ये,
तो राइजोबियम जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, मोलेकुलर नाइट्रोजन हम लोग बोलते हैं, आणविक नाइट्रोजन या मोलेकुलर नाइट्रोजन, उनका फिक्सेशन करते हैं, उनका स्थिरीकरण करते हैं। मतलब कि मोलेकुलर नाइट्रोजन को इसके दूसरे रूप में, मतलब अमोनिया में, नाइट्रोजन के यौगिक में ये चेंज कर देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। मोलेकुलर नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है, आणविक नाइट्रोजन, उसके अमोनिया में परिवर्तित होने की प्रक्रिया या प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक तो राइजोबियम का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है बायोफर्टिलाइजर रूप में, बैक्टीरिया है। दूसरे कुछ और बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब मुक्त रूप से, फ्री फॉर्म में ये सॉइल में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। नहीं, और ये भी क्या करते हैं, तो सॉइल को इनरिच करते हैं, मतलब सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के वॉल्यूम को, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को, पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाते हैं। और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आपको 2 एग्जांपल्स याद रखने चाहिए। एक है एजोस्पिरिलियम, सॉरी एजोस्पिरिलम, और सेकंड है एजोटोबैक्टर। इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। अब आते हैं फंजाई देखते हैं, ठीक है ना। तो फंजाई में क्या है कि कुछ फंजाई ऐसे हैं, स्पेशली जीनस ग्लोमस, ग्लोमस एक जीनस है, इसके मेंबर ये क्या करते हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं, जो उच्च वर्गीय प्लांट हैं या पादप हैं, उनके रूट्स के साथ, उनके जड़ों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। नहीं, मतलब उनके उनके रूट्स के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। और क्या करते हैं, तो ये हायर प्लांट जो उच्च वर्गीय प्लांट होते हैं, उनमें उनमें फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फंजाई का प्लांट, हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंजाई का उच्च वर्गीय पौधों के साथ जो सहजीवी संबंध होता है, इसको माइकोराइजा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइकोराइजा कहते हैं। तो सेकंड माइकोराइजा है। और थर्ड कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है किसका, सबसे पहले नाम याद रखना आपको एना बेना का, एना बेना का, एना बेना। नहीं, ये इंपॉर्टेंट एक साइनोबैक्टीरिया है, ध्यान रखना है कि एना बेना एक फर्न, एजोला, एजोला के साथ मिलकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और कहां करता है, धान के खेतों में करता है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, आप बोलेंगे एना बेना। नहीं, और कहां पर, तो एजोला के साथ करता है ये। कुछ और भी साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। और बोलो कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाते हैं, वो कौन से हैं, तो नॉस्टक है और ऑसिलेटोरिया है, नॉस्टक और ऑसिलेटोरिया। तो हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया में एक तो एनाबेना, सेकंड नॉस्टक, और थर्ड ऑसिलेटोरिया, ये 3 हैं जो बायो फर्टिलाइजर का वर्क करते हैं। चलो, बाकी अब इसमें, इस चैप्टर में 2 और छोटे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक कवर करना है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके लिए कल हम लोग एक सेपरेट वीडियो रखेंगे, सेपरेट लेक्चर रखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक हो गया है, हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको देखा जाएगा। और एक आपका छूट गया है, चीज मेकिंग, चीज मेकिंग, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।